कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से किया है नामांकन। बीजेपी नेताओं ने कसा है तंज और देखिए हर अखबार में इसे जगह मिली होगी, लेकिन अमर उजाला पेज का जिक्र हम करना चाहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से कल अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी के लिए कह दिया है कि अमेठी रायबरेली दोनों ही सीटें एक समान है। अमेठी से 15 साल तक सांसद रहे राहुल ने कहा कि उनके लिए अमेठी रायबरेली अलग नहीं है, दोनों ही परिवार है। अखबार पूजा के हाथ में है। बिल्कुल, इसमें देखिए मोनिका, खास बात यह है कि अमर उजाला ने इसको फ्रंट पेज पर जगह दी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने भी देखिए यहाँ पर बहुत ही मार्मिक से तस्वीर लगाई है राहुल और प्रियंका की, और यहाँ भी इस पर जगह दी गई है। खास बात यह है कि राहुल और प्रियंका की तस्वीर को ये जो जगह दी गई है, इसके साथ ही लिखा गया है कि पहली बार रायबरेली से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं, और साथ में ये भी जिक्र किया गया कि 25 सालों के बाद मोनिका अमेठी से कोई गैर कांग्रेसी, जिसमें किशोरीलाल शर्मा का जिक्र है, वो ताल ठोक रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। बिल्कुल, और देखिए मैं दैनिक जागरण का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, चूंकि मेरे पास यह अखबार है और ये कल दिन भर की खबर थी, हमने न्यूज में भी कई दफा पढ़कर आपको ये सुनाई है। देखिए दैनिक जागरण में से हेडलाइन दी गई है, अमेठी का रण छोड़ रायबरेली पहुंचे राहुल। तो ये आरोप जो है ये भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लगा रही है। अखबार इसने इसे सुर्खियां बनाया है कि किस तरह से अमेठी से चुनाव लड़ते थे राहुल गांधी, लेकिन देखिए इस दफा तमाम तरह के कयास लगाए गए, अटकलों का दौर जो है देखने को मिला और ये कहा जाता रहा कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फाइनली रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली से कल नॉमिनेशन फाइल अपना राहुल गांधी ने कर दिया। पूजा, बिल्कुल बेहद खास है ये सीट। देखिए रायबरेली सीट का अगर जिक्र करें तो 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग यहां पर होनी है, और खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फिरोज गांधी से लेकर के अरुण नेहरू तक, जो कि कजिन ब्रदर बताए जाते थे राजीव गांधी के, उन्होंने तक यहां से पर्चा दाखिल किया है। इंदिरा गांधी भी यहां से एक बार जीती थी और 80 में दोबारा से उनको जीत हासिल हुई थी, क्योंकि जो वो इलेक्शंस उसके जस्ट पहले हुए थे उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। तो कहा जाता है कि इस सीट पर जनता जो है, अगर गांधी परिवार को गलती से एक बार इंदिरा गांधी को उन्होंने हार का सामना करवाया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत प्रायश्चित किया और इंदिरा गांधी वहां से दोबारा जीत करके भी आई थी। बिल्कुल, और देखिए इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अंत में एक सीट तो छोड़नी ही होती है। तो ये भी देखना होगा कि प्रियंका गांधी जो कि चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, क्या वो राहुल गांधी अगर चुनाव जीत जाते हैं रायबरेली में, तो क्या उसके बाद प्रियंका गांधी वहां से सांसद के तौर पर कामकाज करेंगी, देखने वाली बात होगी। और ये भी बड़ा प्रश्न है कि अमेठी को आखिर क्यों राहुल गांधी ने नहीं चुना और आखिर रायबरेली को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रणछोड़ उन्हें कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी हार सुनिश्चित मान ली थी राहुल गांधी ने और इसीलिए अमेठी को टाटा बाय बाय कह दिया। बिल्कुल, और मोनिका खास बात ये भी है कि इस दौरान जो राजनीति के कई जानकार हैं उनका ऐसा भी कहना है कि रणछोड़ के आरोप भले ही राहुल गांधी पर लग रहे हों, लेकिन ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के पास सबमिट हुई थी उसमें भले ही अमेठी मांगे राहुल गांधी, इस बात का जिक्र चल रहा था, लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ करके राहुल गांधी उस सीट को और ज्यादा तूल नहीं देना चाहते थे, या यूं कहें कि स्मृति ईरानी के कद को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि देखिए इलेक्शन जब से स्टार्ट हुआ, कैंपेनिंग जब से स्टार्ट हुई है, तब से स्मृति ईरानी ने लगातार इस सीट पर आते ही सबसे पहले अपनी जीत का प्रचार किया, और जीत पर प्रचार करने के साथ वो लगातार राहुल गांधी को आमंत्रित करती रही है। लेकिन अब जब राहुल गांधी पड़ोस की सीट यानी कि रायबरेली जा चुके हैं, जो कि कांग्रेस परिवार के लिए एक सुरक्षित सीट है, तो दिलचस्प हो गया मुकाबला। कल अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। देखिए ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि अंतिम चरण में आके, कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और कल आके राहुल गांधी ने फाइनली उनकी तरफ से पत्ते खोले गए हैं कि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अमेठी के भी इंतजार कर रहे थे, हमने देखा कई कार्यकर्ताओं को खुदकुशी करने की बात वो कर रहे थे, आत्मदाह करने की बात की जा रही थी कि अगर राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे चुनाव तो हम नहीं जी पाएंगे। मतलब इतना ज्यादा लगाव उनका वो गांधी परिवार से। और अब चूंकि अब वो अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली सीट को अगर उन्होंने चुना भी है, तो आखिर इसके लिए पहले क्यों नहीं अपनी स्ट्रैटेजी खोली। अगर इसे स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जाए, ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा वो लोगों से जुड़ पाते, वहां पे चुनाव प्रचार उस तरह से कर पाते। बिल्कुल, देखिए मोनिका, मुझे क्या लगता है
कि देखिए रायबरेली सीट के अंदर 2 मई की देर रात बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया। दिनेश प्रताप सिंह जो कि पहले कांग्रेस के करीबी भी रहे, उनको वहां से डिक्लेयर किया जाता है और उसके जस्ट कुछ घंटों के बाद मतलब एक रात बीतती है और राहुल गांधी का उस सीट से ऐलान हो जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने 2 मिथ को ब्रेक किया है। पहला कि कहा जाता है कि कांग्रेस में कुछ भी घटित होता है तो वो लीक हो जाता है। पहला, वो लास्ट मोमेंट तक चीजों को संरक्षित रखने में कामयाब हुए हैं, जो मुझे नजर आता है। और दूसरा ये कि गैर कांग्रेसी को ये उतार नहीं सकते अपनी पैतृक सीट से। इस बात को लेकर जितने दावे किए जाते थे वो किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उतारकर उन्होंने प्रूव कर दिया। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में नामांकन से पहले वहां पर रोड शो कर रही थी, उन्होंने वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है मोनिका। वो मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। और किशोरी लाल शर्मा ने जिस तरीके से एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और बोला कि 40 साल की सेवा का प्रतिफल, पहली बार 25 सालों के बाद गैर कांग्रेसी को मौका मिला है एक आपकी क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका देने के लिए आभार। और देखिए शगुफों की अगर मैं बात करूं तो कल नामांकन हुआ है राहुल गांधी का, कल ये तय हुआ। और परसों रात की अगर बात देखें तो परसों रात अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर लग रहे थे। यानी कि फिर एक बार इस बात को हवा दी गई थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो बार बार इस तरह की बातें आ रही, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फाइनली राहुल गांधी ने किया वो जिसकी किसी को भी आशंका नहीं थी। इसके एकदम उलट जाकर। और एक दिन पहले मोनिका आपको याद होगा कि हम जब डिस्कशन कर रहे थे, न्यूज रूम से भी लाइव चल रहा था, रायबरेली से भी, अमेठी से भी, उस दौरान भी चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, ये भी हो सकता है कि सफल हो जाए और प्रियंका अमेठी चली जाए, फीमेल वर्सेस फीमेल हो जाएगा और इधर राहुल गांधी आ सकते हैं। तो हमारा जो कयास था कि राहुल गांधी इधर जा सकते हैं वो तो ठीक था, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति वहां पर मैनेजर बन करके कांग्रेस का घूम रहा है वो उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल लीक से हटकर अलग काम किया। देखिए एक और बात जिसे लेकर आजकल जो है बीजेपी निशाने पर ले रही, कांग्रेस पार्टी को कह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा भी तो टिकट चाहते थे लेकिन उन्हें आपने टिकट नहीं दिया। यानी कि कहीं ना कहीं अंदर